दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ टहल रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने एक पंडित को भीख मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने उसे एक थैली सोने के सिक्के की दे दी। पंडित बड़ा ही खुश हुआ और अर्जुन को प्रणाम करके घर की ओर चल पड़ा। घर जाते हुए वह एक गरीब आदमी से मिला जो मदद की गुहार कर रहा था। पंडित चाहता तो एक दो सिक्के उसे देकर उसकी मदद कर सकता था, पर पंडित ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ चला। वह कुछ दूर ही गया था कि एक चोर पीछे से आया और पंडित की थैली लेकर भाग गया। बेचारे पंडित से जितना हो पाया उसने चोर का पीछा किया, पर आखिरकार वह थक कर बैठ गया और फिर अपनी किस्मत को कोसता हुआ खाली हाथ घर चला गया। अगले दिन अर्जुन फिर घूमने निकला तो उसे फिर से वह पंडित भिक्षा मांगते हुए नजर आया। अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने बुलाकर पूछा, पंडित जी, कल ही तो मैंने आपको इतना सुना दिया था कि आप पूरी ज़िंदगी आराम से रह सकते थे, फिर आप आज क्यों भीख मांग रहे हैं? पंडित ने दुखी मन से सारी आप बीती कह सुनाई। उसकी कहानी सुनकर अर्जुन को फिर दया आ गई और उसने पंडित को अपने हीरे की कीमती अंगूठी उसे दान में दे दी। इस बार घर जाते हुए पंडित को एक गरीब बूढ़िया मिली जो उससे भीख मांग रही थी। कीमती हीरे की अंगूठी मिलने की खुशी में उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ गया और घर जाकर उसने अंगूठी को एक घड़े में रख दिया और खुद सोने के लिए चला गया। उसकी पत्नी को अंगूठी का कोई पता नहीं था। वह उस घड़े को लेकर पानी भरने चली गई। जैसे ही उसने घड़े को पानी में डाला, वह अंगूठी नदी की धारा के साथ नदी में बह गई। इस बात से अनजान पंडित की पत्नी पानी भरकर घर आई। तब पंडित जाग चुका था और घड़ा ढूंढ रहा था। पंडित ने देखा उसकी पत्नी उस घड़े के अंदर पानी भरकर लाई है और उसके अंदर से अंगूठी गायब है। बेचारा सिर पीटता हुआ हाय हाय करता जमीन पर बैठ गया। अगले दिन वह फिर से भीख मांगने निकल पड़ा और अर्जुन ने उसे फिर से देख लिया। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे भगवान, मैं बार बार इस पंडित की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसकी किस्मत इसका साथ क्यों नहीं देती? भगवान ने कहा, जल्द ही पता चल जाएगा। और आज श्री कृष्ण ने उसे एक छोटा सा सिक्का दिया, इतना छोटा कि वह उससे एक वक्त का खाना तक नहीं खरीद सकता था। पंडित सिक्का लेकर दुखी मन से यह सोचता हुआ जा रहा था कि कृष्ण ने ऐसा सिक्का क्यों दिया। इससे तो अच्छा यही होता कि वह कुछ नहीं देते। तभी उसे एक मछुआरा नज़र आया जिसके जाल में एक छोटी और प्यारी सी मछली फंसी हुई थी और जाल से निकलने के लिए तड़प रही थी। पंडित को उस मछली पर दया आ गई। उसने उस सिक्के से उस मछली को खरीद लिया और लोटे में पानी भरकर उसमें मछली को डाल दिया। तभी उसने देखा कि उस मछली के मुंह से कुछ निकला। ध्यान से देखा तो वह वही अंगूठी थी जो अर्जुन ने उसे दान में दी थी। अंगूठी को देखकर वह खुशी से चिल्लाने लगा, यही तो है, यही तो है। संयोग से वह चोर वहाँ पास ही खड़ा था और कुछ ही दूरी पर कुछ सिपाही खड़े थे और चोर ने सोचा कि पंडित उसे पहचान गया है और चीख चीख कर सिपाहियों को बता रहा है। वह पंडित के पास गया और उससे माफ़ी मांगते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा और उसे उसका थैला लौटाकर वहाँ से चला गया। पंडित समझ गए कि यह सब कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हुआ है और वह वापस दौड़ा और श्री कृष्ण और अर्जुन के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। श्री कृष्ण ने पंडित से कहा, संसार का यही नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तुम स्वार्थवश किसी की भी मदद नहीं की, इसलिए तुमने जो कुछ पाया था उसे खो दिया।
जो दूसरों की मदद करता है, प्रकृति उन्हें उनकी सोच से भी ज़्यादा देती है। इस प्रकार अर्जुन और पंडित को भगवान श्री कृष्ण की बात समझ में आ चुकी थी और पंडित ने निश्चय किया कि उससे जितना हो पाएगा वह सदैव गरीबों की मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।